नमस्कार दोस्तों अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए विश्व कप 2023 के 37वें महामुकाबले में भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें विश्व कप 2023 की दो सबसे घातक टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में विश्व कप 2023 का 37वां महामुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने पहले तो बल्लेबाजी में तूफान मचाया, उसके बाद गेंदबाजी में अफ्रीका को रौंद कर रख दिया। तो आखिरकार किस तरीके से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी के बाद रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव की गेंदबाजी का तूफान आया, जिसके सामने दक्षिण अफ्रीका टीम पत्तों की तरह ढह गई और इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। इस महामुकाबले का पूरा ब्रांड हाईलाइट आपको इसमें दिखाने जा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर आप भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों विश्व कप 2023 भी यदि शानदार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और क्रिकेट इतिहास में यह विश्व कप भारतीय टीम के लिए अब तक किसी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं रहा है, क्योंकि इस महामुकाबले में एक और महामुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में ईडन गार्डन के मैदान पर खेला गया। इस महामुकाबले में भारतीय कप्तान ने सबसे पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर तूफानी अंदाज में भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल बतौर ओपनर उतरे थे। और रोहित शर्मा ने तो शुरू में ही दक्षिण अफ्रीकाई गेंदबाजों की क्लास लेना शुरू कर दी थी, जहां पर इस महामुकाबले में रोहित शर्मा ने 24 गेंदों का सामना किया था, 6 चौके, 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर 40 रन की शानदार पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को जिस तरीके से गति दी वह कभी रुकने का नाम ही नहीं ली। मगर छठवें ओवर में कागिसो रबाडा आते हैं, टेम्पा बाबूमा के शानदार कैच की दम पर रोहित शर्मा को पवेलियन वापस भेज देते हैं। इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए आज विराट कोहली आते हैं, जिनका 35वां जन्मदिन था और विराट कोहली आज बख्शने वाले नहीं थे, तय था। मगर 11वें ओवर में जब भारतीय टीम 93 पर थी, भारतीय टीम को दूसरा झटका केशव महाराज देते हैं और बेहद ही शानदार तरीके से 23 के स्कोर पर शुभमन गिल को बोल्ड कर देते हैं। मगर यहां पर भारतीय टीम इसके बाद श्रेयस अय्यर के शानदार तूफान के साथ विराट कोहली के साथ मिलकर एक शानदार शतक की साझेदारी देखती है, जहां पर आज विराट कोहली के साथ मिलकर श्रेयस अय्यर ने 87 गेंदों का सामना किया, 7 चौके, 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर 88 के शानदार स्ट्राइक रेट से भारतीय टीम को 37वें ओवर तक 227 तक ले गए, जहां पर श्रेयस अय्यर को आज लुंगी एंगडी ने एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कराकर 77 के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया था। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए केएल राहुल आते हैं, मगर 42वें ओवर में वह भी मार्को जेनसन का शिकार हो जाते हैं और महज 8 रन पर राशि वंडर डुसेन को गलत शॉट खेलने के चक्कर में कैच थमा देते हैं और भारतीय टीम 249 पर 4 विकेट खो चुकी थी। मगर इसके बाद तूफानी बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव आते हैं और विराट कोहली के साथ मिलकर एक शानदार छोटी सी मगर तूफानी पारी खेल देते हैं। 14 गेंदों में 22 रन बनाते हैं, 5 शानदार चौके लगाते हैं। मगर 40वें ओवर में तबरेज शमसी आते हैं, जब भारतीय टीम 285 पर पहुंच गई थी। क्विंटन डी कॉक के हाथों सूर्यकुमार यादव को कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। फिर रविंद्र जडेजा आते हैं और 15 गेंदों का सामना करके शानदार तूफानी 29 रन ठोक देते हैं, 3 चौके, 1 गगनचुंबी छक्का लगाते हैं। दूसरी तरफ आज सभी के साथ विराट कोहली जमे हुए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 121 गेंदों में 10 चौकों की मदद से एक साथ हुई 101 रन की शतकीय पारी निकली। इस पारी के साथ ही उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में अपने 49 शतक पूरे कर लिए हैं और दुनिया में सर्वाधिक वनडे इंटरनेशनल में शतक लगाने के मामले में गॉड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बराबरी करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। भारतीय ने 5 विकेट खोकर 326 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए और 327 रन का लक्ष्य आज अफ्रीका चेज करना था, जिसके खिलाफ उतरी अफ्रीका भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हो गई, जहां क्विंटन डी कॉक और कप्तान टेम्पा बाबूमा ने आज ओपनिंग की थी। और इस महामुकाबले में पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह महज 1 रन देते हैं और भारतीय टीम की शानदार शुरुआत कराते हैं। क्विंटन डी कॉक दूसरे ओवर में बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर मोहम्मद सिराज ने उनको महज 5 रन के स्कोर पर बोल्ड आउट कर दिया और पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद कप्तान टेम्पा बाबूमा के साथ देने के लिए राशि वंडर डुसेन आते हैं, मगर पारी के 9वें ओवर में रविंद्र जडेजा आकर टेम्पा बाबूमा को शानदार क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 11 के स्कोर पर बाबूमा भी पवेलियन चले जाते हैं और 22 के स्कोर पर 2 विकेट अफ्रीका टीम खो चुकी थी। इसके बाद राशि वंडर डुसेन कुछ करते और एडन मार्करम उसका साथ देने के लिए आए थे, मगर 10वें ओवर में मार्करम आकर 9 रन पर अपना विकेट मोहम्मद शमी को थमा देते हैं। केएल राहुल ने कैच लेकर पवेलियन की बाहर राह दिखाई थी, जहां पर 35 तक 3 विकेट आज अफ्रीका टीम खो चुकी थी। इसके बाद हेनरिच क्लासन कुछ कर पाते तो 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा उनको 1 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं और महज 40 तक 4 विकेट अफ्रीका गिर चुके थे। हार बिल्कुल पहले ही तय हो गई थी। डेविड मिलर आज बेहद जल्दी बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए थे, मगर अगले ओवर में यानी 14वें ओवर में राशि वंडर डुसेन को आज मोहम्मद शमी 13 के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं और यह एक देखने लायक मूवमेंट था, क्योंकि महज 40 के स्कोर पर आज अफ्रीका अपने 5 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद मार्को जेनसन 14 रन की पारी खेलते हैं।
डेविड मिलर 11 रन बनाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था और भारतीय टीम ने महज 27.1 ओवर में पूरी अफ्रीका टीम को महज 83 रन पर ऑल आउट कर दिया था और 243 रन के महाअंतर से अफ्रीका को रौंद कर रख दिया और इस महामुकाबले को जीत लिया। इस महामुकाबले में बर्थडे बॉय विराट कोहली को 7 की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया, जबकि भारतीय गेंदबाजी में आज रविंद्र जडेजा ने शानदार 5 विकेट लिए। मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव 2-2 और मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। इस महामुकाबले में जीतकर पॉइंट टेबल में 16 अंक प्राप्त कर गए भारतीय टीम नंबर 1 बन गई है। ऐसे में क्या लगता है, अगर भारत और अफ्रीका के बीच में फाइनल हुआ तो कौन जीतेगा? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।